और आज के दिन, इस बड़े दिन, चुनाव के नतीजों को, रुझानों को समझने के लिए, समझाने के लिए, बिहार की बात तसल्ली से करने के लिए हमारे और आपके बीच में अब भारतीय न्यूज इंडस्ट्री के सबसे विश्वसनीय, सबसे पसंदीदा चेहरे रजत जी हमारे बीच में। सर, नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो में जितने लोग हैं, आप सब लोग राजनीति के पंडित हैं और आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव बड़ा मुश्किल होता है। प्रदीप जी, आपको इतना अनुभव है, और एक बार तो बिल्कुल नतीजा गलत हुआ था, 10 बजे के तक तो कुछ और दिखा रहा था, बाद में बिल्कुल बदल गया था, गिने जा रहे थे, तो इसलिए बड़ा इम्तहान का दिन है। और अजीत जी, आपके बारे में तो मुझे सब लोग बताते हैं, आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक कोना पता है, तो उसका लाभ होगा। राहुल जी और मीनाक्षी, सौरभ और देवेंद्र पाराशर, आप सब लोगों ने इस इलेक्शन को बहुत करीब से देखा है, और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आज फैसले का दिन है। नतीजे तो बिहार के आएंगे, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर होगा। नरेंद्र मोदी की विरोधी पार्टियों की सारी उम्मीदें आज के चुनाव नतीजों पर अटकी हुई हैं, क्योंकि पिछले एक साल में कई राज्यों में सारी ताकत लगाने के बाद भी विरोधी दल बार बार हारे। लोकसभा चुनाव से उन्हें बड़ी उम्मीद बंधी थी, शायद हवा बदल रही है, लेकिन ये उम्मीद टूट चुकी है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद अटकी हुई है वो बिहार से है। 3 महीने पहले तक लग रहा था कि माहौल एनडीए के खिलाफ हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, नीतीश कुमार की उम्र, उनकी सेहत उनके खिलाफ जा सकती है। नीतीश कुमार की सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगे थे, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठे थे, और कहा गया कि उनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन पिछले 4-6 हफ्ते में मैं कहूंगा कि माहौल बदला बदला नजर आया। इसीलिए आज के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनडीए की जीत होती है तो ये नरेंद्र मोदी की रणनीति और नीतीश कुमार के चेहरे की जीत होगी। नीतीश लगातार 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। जो लोग नीतीश कुमार को हारा हुआ, थका हुआ, टायर्ड, अचेत बता रहे थे, नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्हें नीतीश कुमार की सियासी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आज के नतीजे रामविलास पासवान की विरासत पर चिराग पासवान के दावे का फैसला भी करेंगे। पिछले चुनाव में चिराग दूसरी तरफ थे, इस बार इस तरफ हैं। उनका कितना फायदा एनडीए को होगा। बिहार की राजनीति में जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। और एक बात कहनी पड़ेगी कि इन सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ महागठबंधन ने आपस में एक दूसरे से लड़ाई की। इसलिए तेजस्वी यादव का जो फ्यूचर है बहुत क्रूशल है। उन्होंने सारा चुनाव अपने कंधे पर ले लिया, अपने आप को प्रोजेक्ट किया। अगर आरजेडी की जीत होती है तो ये तेजस्वी की जीत मानी जाएगी, और इसके बाद तेजस्वी महागठबंधन के निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। तेजस्वी का कद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे एंटी मोदी मोर्चे के तमाम नेताओं से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन हारता है तो सबसे खराब बात होगी कि लालू यादव का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब कई साल से देख रहे हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले वो उतने अक्षम है, उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती है। इस कैंपेन में वो दूर रहे। मुकेश सहनी एक बड़े फैक्टर हैं, उनका पॉलिटिकल करियर दांव पर लग जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों का असर इंडिया अलायंस पर होगा। अगर महागठबंधन जीतता है तो एंटी मोदी मोर्चे में नई उम्मीद जगेगी। हारता है तो महागठबंधन का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हो रहा है। सब आपस में लड़ेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे और पक्ष में नहीं आते तो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल उठेंगे। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है। हर चुनाव के बारे में वो कह देते कि वोट चोरी करके मोदी जीते हैं। अपनी पार्टी वालों को समझाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के नतीजे देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे। हालांकि काउंटिंग से पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन है।